तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी की किताब के एक बहुत ही खास चैप्टर पर, चैप्टर 3.5 अनबीटेबल सुपरमॉम मैरी कॉम। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक प्रेरणा है। आज हम सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों की गिनती नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर के एक छोटे से गांव की एक लड़की, मतलब जिसके पास शायद कोई साधन नहीं थे, वो दुनिया के शिखर तक कैसे पहुंची। हाँ, और हमारे पास इसके लिए दो बहुत अच्छे स्रोत हैं। एक तो उनकी जीवनी के कुछ हिस्से हैं और दूसरा स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ उनका एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू। तो हमारा मिशन साफ है, इन दोनों को मिलाकर उस मैरी कॉम को जानना जो सिर्फ एक सुपर बॉक्सर नहीं बल्कि एक सुपर मॉम भी है, और उससे भी बढ़कर एक प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके नाम से, चुंगने जांग मैरी कॉम, लेकिन दुनिया तो उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानती है। बिल्कुल। उनका जन्म हुआ था मणिपुर के एक बहुत छोटे से गांव कांगथे में। और एक बात यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि वो कोम जनजाति से आती हैं। और उनकी परवरिश, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, बहुत ही साधारण माहौल में हुई, हम्बल सराउंडिंग्स जिसे कहते हैं। साधारण कहना भी शायद कम होगा। उनके माता पिता मांगटे तोम्पा कोम और मंगटे अखम कोम वो किराए पर जमीन लेकर खेती करते थे। अच्छा। और वो भी झूम खेती। ये खेती का एक बहुत ही मेहनत वाला और अनिश्चित तरीका है ना? हाँ, मतलब इसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं और फिर जमीन को उसकी शक्ति वापस पाने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि उस जीवन में कितना संघर्ष और कितनी अस्थिरता रही होगी। यानी मेहनत तो बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। लिखा भी है कि वो खेतों में अपने माता पिता की मदद करती थी, घर के काम करती थी और साथ में स्कूल भी जाती थी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनके पिता खुद एक पहलवान थे। हाँ, तो क्या ये कह सकते हैं कि खेल का जज्बा उन्हें विरासत में मिला था? कुछ हद तक तो जरूर। एथलेटिक्स में उनकी रुचि बचपन से ही थी, लेकिन बॉक्सिंग के लिए जो चिंगारी थी वो कहीं और से लगी। और ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। बिल्कुल। साल था 1998, जब मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह ने बैंकॉक एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उस एक जीत ने मतलब पूरे मणिपुर में एक जैसे क्रांति ला दी। हाँ, कई युवाओं ने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। और उन्हीं में से एक थी मैरी कॉम। डिंको सिंह की जीत को देखकर उन्हें लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। साल 2000 में उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब 5 बार की वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन जीता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक, जहां वो क्वालिफाई करने वाली अकेली भारतीय महिला बॉक्सर थी। यहाँ एक और किस्सा है जो उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब वो सिर्फ 18 साल की थी, हाँ, उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उन्हें सिल्वर मेडल मिला, गोल्ड से बस एक कदम दूर। लेकिन उन्हें खुशी से ज्यादा गोल्ड ना जीत पाने का मलाल था। और उन्होंने इसके लिए पूरे देश से माफी मांगी। अब सोचिए, 18 साल की एक लड़की जो पहली बार इतने बड़े मंच पर पहुंची है, वो सिल्वर मेडल के लिए माफी मांग रही है। ये दिखाता है कि उनके लिए जीत के क्या मायने थे और वो अपने देश से कितना प्यार करती थी। ये सिर्फ एक चैंपियन का नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त का जज्बा है। ये तो उनके करियर की शुरुआत थी, लेकिन जो इंटरव्यू हमारे पास है स्पोर्ट्स कीड़ा वाला, वो हमें उस मैरी कॉम से मिलाता है जो एक चैंपियन होने के साथ साथ एक इंसान भी है। हाँ, ये इंटरव्यू तारुका श्रीवास्तव ने लिया था और इसके सवाल जवाब बहुत ही गहरे हैं। इंटरव्यू की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनकर कैसा लगा? और उनका जवाब देखिए कितना जमीनी था। उन्होंने कहा कि वो बहुत उत्साहित है, लेकिन इस एहसास को पूरी तरह महसूस करने में अभी वक्त लग रहा है। कोई बड़ा दावा नहीं, बस एक सच्ची ईमानदार भावना। बिल्कुल। और फिर उनसे दबाव के बारे में पूछा गया कि वो भारत की अकेली महिला प्रतिनिधि थी, तो क्या उन पर कोई प्रेशर था? उनका जवाब था, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये आत्मविश्वास हवा में नहीं था। ये सालों की मेहनत, अनगिनत घंटों की ट्रेनिंग और लगातार जीत से बना था। जब आप जानते हैं कि आपने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो फिर दबाव आप पर हावी नहीं हो सकता। सही बात है। इंटरव्यू में वो बताती भी हैं कि उनके कोच चार्ल्स एटकिंसन उनके साथ नहीं जा पाए थे, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी। हाँ, उन्होंने कहा मैंने अपना सारा होमवर्क पहले ही कर लिया था।
तैयारी की बात चली है तो एक मजेदार सवाल भी था कि उनके पसंदीदा स्पैरिंग पार्टनर कौन थे। हाँ, इस पर उन्होंने हंसते हुए बताया कि वो पुणे में पुरुष मुक्केबाजों के साथ प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने किसी एक का नाम लेने से मना कर दिया, जो दिखाता है कि वो अपनी टीम का कितना सम्मान करती हैं। बिल्कुल। और एक बॉक्सर के तौर पर वो कितनी होशियार है, ये तब पता चलता है जब वो अपनी प्रतिद्वंद्वी एडम्स के बारे में बात करती हैं। उन्होंने उन्हें काउंटर पंचर कहा। हाँ, काउंटर पंचर, यानी वो बॉक्सर जो आपके हमले का इंतजार करता है और फिर सही मौके पर पलट कर वार करता है। ये दिखाता है कि मैरी सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ती थी। वो अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को समझती थी। यहाँ से इंटरव्यू एक बहुत ही अहम पहलू की तरफ मुड़ता है, एक एथलीट की पर्दे के पीछे की दुनिया, पोषण के बारे में। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, और मैरी ने माना कि भारत में इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया। उन्हें ओलंपिक के लिए 48 किलो से 51 किलो वर्ग में जाना था। अब ये सुनने में सिर्फ 3 किलो लगता है, लेकिन एक एथलीट के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब पूरी डाइट, ट्रेनिंग, स्पीड, पावर, सब कुछ बदलना पड़ता है। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ वजन नहीं बल्कि सही वजन यानी मसल मास बढ़ाना था, जो एक बहुत ही वैज्ञानिक और मुश्किल प्रक्रिया है। और इस सफर में वो अकेली नहीं थी। उन्होंने ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट यानी ओजीक्यू की भूमिका का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने कहा कि ओजीक्यू ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, जिससे वो तनाव मुक्त होकर सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे सकी। यह हमें बताता है कि एक चैंपियन बनाने के लिए सिर्फ खिलाड़ी की मेहनत ही नहीं, बल्कि एक पूरे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और अब इंटरव्यू उस हिस्से में आता है जो इस चैप्टर के शीर्षक को सही ठहराता है, सुपर मॉम। जब उनसे उनके जुड़वां बच्चों के बारे में पूछा गया तो एक चैंपियन बॉक्सर के पीछे की मां सामने आ गई। सवाल था कि जब आपके बच्चे आपको लड़ते हुए देखते हैं तो क्या उन्हें संभालना मुश्किल होता है। उन्होंने माना कि हाँ, कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब पूछा गया कि क्या वो अपने बच्चों को बॉक्सर बनाएंगी, उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, अभी सोचा नहीं, फिलहाल उन्हें उनके बॉक्स में ही रहने दें, मतलब खेलने की जगह पर। ये एक माँ का ह्यूमर है। सही में, एक चैंपियन जो दुनिया जीत चुकी है वो घर पर एक माँ है। और फिर वो सवाल आया जिसने महिलाओं से जुड़ी हर रूढ़िवादी सोच पर मतलब सीधा हमला किया। हाँ, कि आपने ये तो साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, लेकिन आप खाना पकाने जैसे पारंपरिक कामों में कितनी अच्छी हैं। ये एक ट्रैप, मतलब एक जाल वाला सवाल हो सकता था, लेकिन उनका जवाब बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, मैं खाना पकाने और घर के दूसरे कामों में भी अच्छी हूँ। वो ये नहीं कह रही कि एक को चुनने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, वो कह रही हैं कि एक महिला एक ही समय में एक वर्ल्ड चैंपियन फाइटर भी हो सकती है और एक बेहतरीन होम मेकर भी। वो इन दोनों भूमिकाओं में कोई विरोधाभास नहीं देखती। और इंटरव्यू का अंत सबसे खूबसूरत सवाल जवाब के साथ होता है, आपको सुपर मॉम कहलाना पसंद है या सुपर बॉक्सर? और उनका जवाब था, मुझे एक माँ होना पसंद है। ये मेरे साथ हुई अब तक की सबसे अच्छी बात है। वाह, मतलब सारी दुनिया की चैंपियनशिप, सारे मेडल्स, सारी शोहरत एक तरफ और एक माँ होने का एहसास एक तरफ। ये जवाब मैरी कॉम की पूरी शख्सियत का मतलब सार है। इस पूरी बातचीत को देखें, उनके गांव के खेतों से लेकर ओलंपिक के पोडियम तक और फिर वापस अपने घर और बच्चों तक, तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती। मैरी कॉम की कहानी दृढ़ संकल्प की कहानी है। दूसरी बात है विनम्रता। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी वो जमीन से जुड़ी रहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, उन्होंने एक चैंपियन की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने दिखाया कि एक चैंपियन सिर्फ आक्रामक और जीतने वाला नहीं होता, बल्कि वो विनम्र, जवाबदेह और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम इस पाठ के लेखक की बात करें तो ये किसी एक लेखक की कृति नहीं है जी। ये मैरी कॉम के जीवन पर आधारित एक लेख और स्पोर्ट्स कीड़ा के इंटरव्यू का संकलन है, जिसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हाँ, ये एक जीवनी है जो हमें इंटरव्यू के माध्यम से उनके जीवन की सीधी झलक देती है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक बॉक्सर की नहीं है। नहीं, ये एक पहचान गढ़ने की कहानी है। मैरी कॉम ने सिर्फ मेडल नहीं जीते, उन्होंने भारत की एक बेटी, एक माँ और एक चैंपियन की नई परिभाषा गढ़ी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर जुनून और अनुशासन हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी मैरी कॉम की कहानी की कुछ गहरी बातें। उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि मैरी कॉम की कहानी से
वो कौन सी एक सबसे बड़ी सीख है जिसे कोई भी अपने जीवन में, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कोई और क्षेत्र, अपना सकता है?